मतलब ये श्लोक ऐसे कविता जैसे गाए जाने वाले, मतलब श्लोक की भी अलग अलग क्वालिटी होती हैं। कोई 4 पद में होता है, कोई छंद के रूप में होता है, और कोई कविता जैसा होता है। तो कह रहे हैं कि एसाम खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुण। महायोगी भरत जो कि सबसे बड़े थे और श्रेष्ठ गुण वाले थे, जिनके नाम से इस अजनाब खंड, इस भारत का सबसे पुराना नाम है अजनाब खंड, एक नाम है इस भारत का। जैसे एशिया महाद्वीप में कई खंड हुए, ना समझ रहा है? जो पढ़े लोग हैं वो एशिया महाद्वीप का मानचित्र निकालें तो पूरे दुनिया में सबसे अधिक देश कहाँ पे है, किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में है। तो इस एशिया महाद्वीप में भी खंड हुए, तो इस भारत वर्ष का नाम है अजनाब खंड। इस अजनाब खंड को लोग भरत जी के नाम से भारत वर्ष जानने लगे। ऐसे 2-3 भरत हैं हमारे, 4 भरत। एक भरत शकुंतला पुत्र भरत, जिनके नाम से भारत माना जाता है नाम। पर भागवत के अनुसार ऋषभ देव जी के पुत्र के भरत जी के नाम से इस भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा, भागवत के अनुसार। वहां भी वो भरत है जो कि शकुंतला दुष्यंत पुत्र है। तो एक शकुंतला दुष्यंत पुत्र भरत, ये ऋषभ देव जी के भरत, एक राम जी के भाई भरत, एक ब्राह्मण पुत्र जड़ भरत। कितने भरत हो गए? 4 भरत। इसीलिए पांडवों के कुल को कौरव पांडव भरतवंशी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भरत जी के कुल के हैं, इसलिए उनको भरतवंशी कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज ऋषभ देव जी ने शासन किया है जी। उनके 100 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र भरत जी हैं। उसमें से जो उनसे 9 छोटे पुत्र हैं, जिसका नाम है महाराज कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्पृक, विदर्भ, कीटक। ये 9 राजकुमार हैं जो अलग अलग 9 राज्यों में अपने शासन को उन्होंने फैलाया है। कीटक देश हुआ, कीटक के नाम से हुआ। कुशावर्त राज्य हुआ, कुशावर्त के नाम से हुआ। इलावर्त हुआ, इलावर्त के नाम से चला है। ब्रह्मावर्त, भारत का भी नाम ब्रह्मावर्त ही है। जो ब्रह्मावर्त नाम से विख्यात है वो इनके ऋषभ देव जी के पुत्र का नाम है ब्रह्मावर्त। ये 9 राजकुमार थे जो 90 भाइयों में सबसे श्रेष्ठ थे। उनसे भी 9 राजकुमार 9 योगीश्वर हुए, जो कि योग महायोगियों के नाम से विख्यात हुए पूरे विश्व में। 9 योगीश्वर, निमि और 9 योगेश्वर संवाद। निमि और 9 योगेश्वरा पाद त्राण की हो कमल, हो शरण। मतलब भक्तमाल जी में लिखा है निमि और 9 योगेश्वरा पाद त्राण की हो शरण। तो हम सोचते हैं कि 9 योगेश्वर का नाम तो लेना ही है, तो क्यों नहीं भक्तमाल जी के ग्रंथ से ही 9 योगेश्वरों का नाम हम लोग ले लें। क्योंकि भक्तमाल जी में जो लिखा हुआ है हिंदी में लिखा है, और हिंदी में लिखा है तो आप लोग इसको और अच्छे से समझोगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। निमि अरुणो योगेश्वरा पाद त्राण की हो शरण। कवि हरि कर भाजन भक्ति रतना कर भारी। अंतरिक्ष अरु चमस अन्यत अनन्या पद दि उतारी। प्रबुद्ध प्रेम की राशि भूरिदा आविर होता।
पल द्रुमिल प्रसिद्ध भवाब्दी पार के पोता जयंती नंदन जगत के त्रिविध ताप आमय हरण निमि अरुणो योगेश्वरा पाद त्राण की हो शरण। जयंती नंदन है, मतलब जो ऋषभ देव जी हैं वह इंद्र की कन्या जयंत के बहन जयंती से उन्होंने शादी किया था। इंद्र की बेटी से शादी किया है भगवान ने, इसलिए इंद्र भी ससुर हो गए भगवान के। क्या हो गए? इंद्र भी ससुर हो गए भगवान के। इसीलिए देखिए ये 9 योगेश्वर हैं, जिसमें से कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पलायन, आविर्भूत, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 भाई हैं जिन्होंने बहुत बड़े भगवत भक्त हुए। 90 में फिर 9 निकल गए तो बच्चे कितने? 81। जितने और जो थे महाराज कहते हैं उसमें से कुछ ने भरत जी की सेवा को स्वीकार किया और उसमें से कुछ ब्राह्मण हो गए, यानी ब्राह्मण व्यक्ति को धारण कर लिए, तप करने लग गए, उनको संसार में रहना पसंद नहीं। अब भरत जी और अपने सभी पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी ने कहा, पुत्रों तुम जानते हो इस मनुष्य जीवन में हम लोगों को क्यों जन्म मिला है? क्यों जन्म मिला है शरीर में? सबने कहा पिताजी आप ही बताएं, क्योंकि आपके रहते हम लोग क्या बोले, आप ही बताएं। पिताजी ने कहा, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान न रहते विडभुजाम। ये करे नायम देहो देह भाजा मिलो के, इस शरीर में मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है कि दुख रूपी विषय का भोग करे। अच्छा, विषय दुख रूपी कैसे है? देखो आप ज्यादा मिठाई खा लो तो शुगर हो जाएगा। क्या मिठाई खाना अच्छा होता है ना? नहीं लगता है? लगता है, पर ज्यादा मिठाई खा लो तो क्या हो जाएगा? शुगर, हौसला फोड़िया पूंछी निकल जाए ज्यादा मिठाई खा लो तो। अच्छा, ज्यादा नमक खा लो तो भी परेशान हो, ज्यादा तीखा खा लो तो भी परेशान हो, ज्यादा मीठा खा लो तो भी परेशान हो। इसका मतलब भोग लिमिट में करना चाहिए और भजन अनलिमिटेड करना चाहिए। भोग में 2 शब्द है और भजन में 3 शब्द है। भोग केवल अर्थ और काम तक सीमित रहता है, भजन चारों पुरुषार्थ को देता है। भोग से आप नरक जा सकते हैं, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। समझ में आया? भोग करते करते नरक जा सकते हैं अगर ज्यादा पाप कर दिए भोग में तो। पर योग से आप भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, योग से आप भगवान के धाम जा सकते हैं। भोग में 2 अक्षर और भजन में 3 अक्षर। तो जो 2 अक्षर का भोग है ये केवल 2 ही चीज को धारण कराता है, अर्थ और धर्म को ही मान्यता प्रदान करता है। भोगी जो होता है ना वो धर्म और मोक्ष को नहीं मानता है, अर्थ और काम को मानता है। अर्थ और काम को, भोगी 2 को मानता है और योगी 4 को मानता है। भोगी के जीवन में अर्थ और काम ही प्रधान होते हैं, पैसा और इच्छा, पैसा और इच्छा, ये बना ले पैसे से, वो बना ले पैसे से, बस 2 ही चीज। योगियों के 4 होते हैं, यानी अर्थ भी, धर्म भी, काम भी, मोक्ष भी। संतों के मन की कामना भी होती है, हम मंदिर बना दें, हम मठ बना दें, हम गौ रक्षा करने के लिए गौशाला बना दें, हम धर्म प्रचार करने के लिए अपने तरफ से घूमे, अपने पैसे से घूमे, लोगों के बीच में जाएं, ऐसी कामना करते जैसे हम लोग कर। मतलब जो कथा से मिला वो अगले कथा मिलेगा, फिर अगले कथा से मिला, फिर अगले कथा मिलेगा, फिर अगले, ऐसे करके
155 तक हम लोग पहुंचे। अब जो थोड़ा थोड़ा बच गया वो कहीं कन्या की शादी में दान, एक लड़की की शादी में दान करने के लिए निश्चय किए थे, ज्यादा तो नहीं क्योंकि हम लोग गांव के लेवल पे काम करते हैं, 50,000 केवल दान किए। अब गांव में काम करते करते अगर 50,000 चला गया तो ये कोई साधारण दान नहीं हुआ, क्योंकि मैं गांव में करता हूँ, निःशुल्क कथा करता हूँ, जो मिल जाता है उसमें से दान करता हूँ। अभी एक लड़की की शादी के लिए एक मोटरसाइकिल की मांग, उसकी माता ने कहा गुरुजी हमारे बच्ची को एक मोटरसाइकिल दिलवा दो अगले साल, और उससे इसी 6 महीना के बीच में भी एक शादी में है और कुछ व्यवस्था हमको उसमें भी देना पड़ेगा। तो देखते हैं गरीब लोग हैं, जो हमसे बचता है कथा से पैसा, वो पैसा हम दान कर देते हैं। इससे क्या होता है कि दान में से दान दे 3 लोग जीत ले, इसी कारण से दान में से दान हो रहा है। और ज्ञान दान सबसे सर्वोपरि दान है। भागवत जी को देते मैं निरंतर देते भी चल रहा हूँ। यहाँ पे कहते हैं ऋषभ देव जी ने कहा कि ये जो विषय भोग है ये विष्ठा भोगी सुअर भी कर लेता है। कह रहे हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्ध एदत् स्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। कह रहे हे पुत्र, ये जो कष्टान कामान न रहते बिड़भुजा में, ये जो भोग है कष्ट को देने वाले हैं और पशु पक्षियों को भी उपलब्ध है। लड़का लड़की पशु पक्षी नहीं उत्पन्न करते हैं, बताओ? अरे पशु पक्षी भी लड़का उत्पन्न कर लेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? पशु पक्षी भी अपने घोंसले को बना लेगा क्या, उसमें से कौन सी बड़ी बात हो गई? और तुमसे तो ज्यादा अच्छा है कि 10 साल के लिए नहीं सोचता है, आज खाया कल के लिए नहीं सोचता है, कल खाया परसों के लिए नहीं सोचता है। वो पशु भी तुमसे ज्यादा स्वतंत्र है, चिंता रहित है। तुम तो चिंता भी करते हो कि आज हमारे घर में क्या होगा, कल हमारे घर में क्या होगा, परसों हमारे घर में क्या होगा। पशु तो तुमसे ज्यादा स्वच्छ भी है, स्वस्थ भी है। स्वच्छ नहीं है? अरे भैया उनका भोग सीमित होता है, पशु भी एक सीमित में भोग करता है, उसका जब मौसम आएगा तब वो भोग जाएगा। इसीलिए पशु जो होते हैं ना स्वस्थ होते हैं, बीमार नहीं होते हैं। और मनुष्य में नाना प्रकार का रोग, क्यों? रोग भोग को आकर्षित करता है, यानी भोग रोग को आकर्षित करता है। खूब भोग रहे हैं लोग और खूब मर रहे हैं लोग, जवानी में चले जा रहे हैं, जल्दी निपट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने इतना भोग कर लिया, इतना भोग कर लिया कि जो तुम्हारी सीमा थी वो टूट गई, और सीमा टूटेगी तो यही होगा। बोला वृंदावन बिहारी लाल। सुन लो, तुम्हें हमारी बात अच्छी लगे या न लगे, पर हम लोगों ने तौल के भोजन धरती पे लेके आए हैं, तौल के चीनी लेके आए हैं कि इतना चीनी खाएंगे, तौल के मिठाई लेके आए इतना मिठाई खाएंगे, तौल के नमक लाए हैं, तौल के अन्न लाए हैं। अगर उस अन्न से ज्यादा अन्न खाओगे तो डॉक्टर मना कर देगा कि इतना अब मत खाना, नहीं मर जाओगे। तौल के सब कुछ लाए हो, इसीलिए इतना कम मतलब ज्यादा मत खाओ कि तुम्हारा जल्दी राशन कोटा पूरा हो जाए। थोड़ा थोड़ा खाओ कि जीवन भर खाते रहो, एक ही बार मत खा लो कि जीवन भर तुम देखते रहो। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। ये भी लिखा के लाए हो कि इतना चीनी, इतना नमक, इतना मिठाई, इतना चरपरा, इतना खट्टा, इतना तीता। मना करते कि नहीं डॉक्टर? क्यों? लिखा के लाए थे, हो गया, धनी हो गया अपने लिए। पर भगवान के ऊपर किसी का शासन, करोड़पति होने से क्या हो गया? पैसा तो पड़े रहेंगे पर तुम खा नहीं पाओगे। हम ऐसे लोगों के पास गए हैं जहां धन इतना है कि मतलब छिया लेदर है धन का। तो अब गांव के भाषा में पूरा धन बिखरा हुआ है, तो सोचो। और वो बेचारा रोटी और दूध पे जी रहे हैं, रोटी दूध। कहा महाराज अगर हम नमक खा लिए तो हम अभी पड़ जाएंगे बिस्तर पे, हम ज्यादा तेल खा लेंगे तो मर जाएंगे, डॉक्टर ने कहा है। हम कहा तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है,
और दानो नहीं कर पा रहा, दान भी नहीं कर पा रहा है, तो छोड़ो भाई, कोई बात नहीं। क्या है, आज तुम्हारे पास धन है, सच बताएं तो धन के पीछे अपने मूल उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। उन्होंने कहा कि ये विष्ठा भोगी कीड़े भी भोग कर लेते हैं, इसलिए मनुष्य को भजन करना चाहिए। लिखा है वह पुत्र पुत्र नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, गुरु न स्यात्। यहाँ पे लिखा है गुरु न स्यात् स्वजनो न स्यात्, पिता न स्यात् जननी न स्यात्। कह रहे हैं कि वह गुरु गुरु नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, और वह स्वजन स्वजन नहीं, जो नमोच एदत समुपेत मृत्युम, जो सामने मृत्यु खड़ी हो और उससे छुटकारा न प्राप्त करा दे। अच्छा, मृत्यु को जीतने वाला कोई है बताइए? हम कहते हैं है, तुम कह रहे हो नहीं। सुनो, एक कबीरदास जी के तो नाम सुनाइए, मीरा जी का नाम सुन। ये सब मृत्यु को जीतने वाले महापुरुष हैं, जीतने वाले महापुरुष हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं? कबीरदास जी से किसी ने पूछा कब मरोगे, तो कहा कि राम मरे तो हम मरे, ना तो मरे